बर्फबारी में रास्तों की सूरत हाल आपके सामने है। बर्फबारी जहाँ पे सयाहों के लिए बाइस बरकत है, उन्हें ये अच्छी लगती है। हम मुकीम लोग जो है हमें अच्छी लगती है। इसके दरमियान में भी सटो जी, असरात पानी ये जगह पक्की है, पानी के ज़खायर के ऊपर मुस्बत मुरतब होते हैं। इस फज़ा का असरात जो इंसानी सेहत के लिए वो उसके अपने कुदरत के राज हैं और वो भी यकीनन मुस्बत है। इसके साथ साथ मवासलात के ज़राए को बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका महकमों को ज़्यादा तनदीह के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत है। बिजली जिन इलाकों से बर्फबारी में गायब रहती है उसको बहाल रखने के लिए मुतल्लिका महकमे को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि अगर मैं यहाँ ये ऐड कर दूँ, इजाफा कर दूँ तो बेजा नहीं होगा कि जितनी तवज्जो 13 मार्च को लोअर टोपा में कूड़े डालकर बिजली चोरी करने वाली हुकूमती पार्टी के वो जो गिरोह इसने उस जलसे का एहतमाम किया था, जितनी तवज्जो उस चोरी को छुपाने और आवाम पर उसकी यूनिट्स डालने पर की गई, उससे ज़्यादा तवज्जो जो है वो बिजली बहाल रखने पर की जाए। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के दौरान 3 रोज़ 5 रोज़ और इससे ज़्यादा वक्त बिजली गायब रहती है। पिछले दिनों मसोट में 15 दिन तक मुबैना तौर पर बिजली गायब रही और लोगों का बिजली की सहूलत न होने की वजह से बुरा हाल था। बिजली के बिलों की तरसील का तरीका भी दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा अहम बात यह है कि जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई, लोगों के कच्चे घरों दे और वो जो सहूलतें उनकी थी वो मसमार हुई, गिर गए, उनको हुकूमती सतह पर कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। ज़रूरत है कि हर महकमा, हर इदारा